मदरसे के बच्चे भी हुए दबदबा किंग के फैन, लगाए शेर आया के नारे। योगी भी देखकर होंगे हैरान, सलवारी बाबा पर दे डाला दबदबा किंग ने तगड़ा बयान। आज बोलते रह गए विरोधी, दबदबा किंग की दहाड़ से हलचल बढ़ी। क्या शाह के फैसले के बाद ब्रजभूषण ने योगी को जिताने की ठानी? लखनऊ से दिल्ली तक उठ रहे सवाल। जी हां, दबदबा किंग कहे जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह अब चारों ओर छाए हुए हैं, क्योंकि हाल ही में गोड्डा में जब पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्लिम बस्ती के बीच स्थित मदरसे के पास पहुंचे तो वहां मौजूद बच्चों ने उन्हें देखते ही देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाने शुरू कर दिए। बच्चों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और पूरा माहौल चर्चा का विषय बन गया। खास बात यह है कि ये सब ऐसे समय में हुआ जब ब्रजभूषण हाल ही में चर्चित मामले में अदालत से बरी होने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब इस वीडियो को सिर्फ स्वागत नहीं बल्कि एक बड़े संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस नेता को लेकर विरोधियों ने लंबे समय तक सवाल उठाए, उसी नेता के समर्थन में मदरसे के बच्चों के नारे लगने से नई बहस शुरू हो गई। सिर्फ यही नहीं, दावा तो ये भी है कि अब ब्रजभूषण कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बातें बाबा रामदेव के लिए कही, उसने तो हर नेता को हैरान कर दिया, जिसके बारे में आपको सब बताते हैं। दरअसल अदालत से राहत मिलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। गोंडा, कैसरगंज और आसपास के इलाकों में उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जब वे मुस्लिम बस्ती पहुंचे तो वहां दृश्य अलग ही था। मदरसे के बच्चों ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि शेर आया के नारे भी लगाए। जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में ऐसे वीडियो हमेशा चर्चा का विषय बनते हैं, क्योंकि यहाँ सामाजिक समीकरण चुनावी तस्वीर पर सीधा असर डालते हैं। बता दें कि ब्रजभूषण का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं माना जाता। कैसरगंज और गोंडा क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार लंबे समय से चर्चा में रहा है। समर्थक उन्हें दबदबा किंग कहकर संबोधित करते हैं। इस बार चर्चा इसलिए और बढ़ गई क्योंकि वीडियो में मुस्लिम समुदाय के बच्चों का स्वागत दिखाई दे रहा है। ऐसे में विरोधी भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच ब्रजभूषण का एक और बयान सुर्खियों में आ गया। गोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बाबा रामदेव के आंदोलन को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, रामदेव का आंदोलन करना बहुत जरूरी है। हाँ, शर्त यह है कि इस बार उनसे कह दीजिए कि सिंदूर, टिकुली और सलवार न पहने और मर्द की तरह आंदोलन करे। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक मतलब क्या निकाला जाए। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। भाजपा अपने सामाजिक विस्तार को और मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में गोंडा और कैसरगंज जैसे इलाकों में ब्रजभूषण शरण सिंह की सक्रियता को भी गौर से देखा जा रहा है। सवाल है कि क्या मदरसे के बच्चों का ये स्वागत सिर्फ एक स्थानीय घटना है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या ब्रजभूषण की बढ़ती सक्रियता पूर्वांचल की राजनीति में नया असर दिखाएगी? क्या उनके समर्थन में उठ रही आवाजें 2027 की तैयारी का संकेत है? और क्या शेर आया के नारों ने विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि गोंडा से सामने आया ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन चुका है।